हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, लेकिन उसको बीच में रोक दिया। सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री 20% ही कवर हो पाई थी। फिर ये कुछ 10-10 मिनट के मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे दो चीज़ों का फ़ायदा होगा। एक तो आपका नया चैप्टर भी इतने दिन में कवर हो जाएगा, और पिछला आप रिविज़न भी कर पाओगे, और आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई नया चैप्टर नहीं हो रहा है। इसलिए ऑपरेशन से पहले मैंने तो उससे थोड़ा सा पहले ये 10-10 मिनट के आपके लिए वीडियो बनाए हैं, जो आपके पास पहुंच जाएंगे। और आप लोगों को इसको कमेंट 100% करना है। इन वीडियोस को कमेंट 100% करना, सभी स्टूडेंट्स इनको पढ़कर। ऐसा कमेंट नहीं करना कि सर वीडियो की लेंथ बढ़ाओ। अभी ये 10 मिनट के ही रहेंगे। 25 या 26 तारीख को, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक 25-26 तारीख तक ये 10-10 मिनट के रहेंगे। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ। आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर कुछ मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स डाले हैं, जो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं। कल की क्लास में मैंने समझाया था आप लोगों को, एक्सटर्नली डिवीजन समझाया था। एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अपने पास अगर कभी भी ये पॉइंट x1 y1 है, ये याद रखना आप लोगों को, ये x2 y2 है। इधर बाहर की तरफ कोई भी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, और ये इसको काटे अगर m अनुपात n में, m/n के रेशियो में अगर डिवाइड करें, m/n के रेशियो में, तो ध्यान रखना आप लोग इस m का इंटू करोगे इस x2 से, m(x2). और आज की क्लास में कुछ नए पॉइंट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना शुरुआत से लेकर लास्ट तक। तो हम लोग इसका इंटू इससे करेंगे, m(x2) प्लस n माइनस, एक्सटर्नल डिवीजन है तो यहाँ साइन किसका आएगा, माइनस का, माइनस n(x1) अपॉन m माइनस n इक्वल्स टू अपने पास ये x के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और y के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको चाहिए तो y का कोऑर्डिनेट्स होगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये y के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ऐसा मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। आज इस पर बेस्ड मैं एक दो क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ताकि आपको सही समझ में आए, और इस पर बेस्ड कभी क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो उसको आप लोग अपने आप कर पाओ अच्छे से। इसका एक क्वेश्चन है अपने पास, छोटा सा क्वेश्चन है, और ये समझाने के लिए बाद में मैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें करवाऊँगा, और कंप्लीट इसका जो स्लोप है और लाइन की इक्वेशन है और वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आप लोग शुरुआत में लेकिन ये 10-10 मिनट के वीडियो देखते जाओ, फिर ये सारा जैसे ही थ्योरी कवर होगी फिर क्वेश्चंस मैं एक साथ करवा दूंगा। जैसे क्वेश्चन अपने पास है 2,4 और 6,8, 2,4 2,4 है और 6,8 है। 2,4 और 6,8 को मिलाने वाली लाइन को 5:3 में बाह्य विभाजित करें तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एक बिंदु जो 2,4 और 6,8 को 5:3 में बाह्य विभाजित करें, 5:3 के रेशियो में डिवाइड करें, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सभी लोग समझना। और ये आसान है, बिल्कुल आसान है। 5 का इंटू करेंगे हम लोग 6 से तो 30, और 3 का इंटू करोगे 2 से तो -6 अपॉन 5 -3, कोमा ये 5 का इंटू करोगे 8 से तो ये आ गया 40, और 3 का इंटू करोगे 4 से तो ये आ गया 12 अपॉन 5 -3। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। ये आसान सा क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। तो ये 24/2 तो ये 12 है, और ये अपने पास 28/2 तो ये अपने पास 14 है। तो ये अपने पास 12 और 14 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये अपना आंसर है। एक छोटा सा आसान सा और क्वेश्चन आप लोग समझिए, और उससे एक पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश करना। कल की क्लास में मैंने समझाया था आप लोगों को, जब भी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछ ले तो ठीक है, अगर ये पूछ ले हम लोगों को कि ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो आप लोग रेशियो बताइए। उल्टा अगर पूछ ले तो उल्टा पूछ ले तो इसको हम लोग लैम्डा मान लेंगे और इसको 1 मान लेंगे। फिर m अनुपात n मानने के बजाय आप लोग λ/1 मान लेना। ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। तो 6 लैम्डा -2, 1 का इंटू 2 से, अपॉन λ-1 इक्वल्स टू 12। तो 6 लैम्डा -2 इक्वल्स टू 12 लैम्डा -12 है, तो ये 12 इधर आके ऐड होगा तो 10 इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 6 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। तो लैम्डा की वैल्यू 5/3 आ गई। ये 5/3 है और आगे वाला 1 है, तो रेशियो कितना आ गया, 5:3। अब समझिए, इक्वेशन हम लोग समझते हैं। देखिए, कोशिश करना इस पॉइंट को समझने की आप लोग सभी लोग।
यहाँ पर ऐसा अपने पास है, ये वाला जो पॉइंट है इस प्रकार से अपने पास दिया हुआ है -3,4, एक पॉइंट अपने पास एक लाइन है -3,4 और अपने पास है 3,0, ऐसे लिखा हुआ है -3,4 3,0। इसको बाह्य रूप से एक पॉइंट, और इसको कंप्लीट समझना है इस क्वेश्चन को, एक पॉइंट बाह्य रूप से 6:-2 जो एक पॉइंट है, इसको बाह्य रूप से किस अनुपात में विभाजित करेगा। 6:2 बाह्य एक पॉइंट है, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, ऐसा अपना क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे लोग समझने की कोशिश करना, फिर जो मैं पॉइंट समझाऊं उसको अच्छे से समझना। हमने ये मान लिया है कि यहाँ से यहाँ तक ये लैम्डा है, और हमने मान लिया है कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से 3 लैम्डा, 1 इधर आके ऐड होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन आता ही है, अपॉन लैम्डा -1 = 3। दूसरा अगर आप लोग =6, दूसरा अगर आप लोग लिखना चाहो, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना बाहर की तरफ अब की बार, यहाँ पर इसको अगर हम लोग लिखें तो हम लोग 0 से गुना करेंगे तो लैम्डा × 0 -4 अपॉन लैम्डा -1 = -2। किसी को सोल्व कर लो, चाहे इसको सोल्व कर लो, चाहे इसको सोल्व कर लो, अपने पास रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो जो आ जाएगा अपने पास, देखो मैं सोल्व करता हूँ आपके लिए, +3 = 6 लैम्डा -6, तो ये 6 इधर आएगा तो 9 = 3 लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3/1, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, तो रेशियो 3:2। इसको सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आना, ध्यान रखना। -4 = -2 लैम्डा, माइनस +2, ये इधर आके ऐड होगा तो -6 = -2 लैम्डा है। वो एक को सोल्व कर लेना, दोनों को सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लैम्डा की वैल्यू 3, तो आंसर आ गया 3:1। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि कभी कभार आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा वो कहेगा 6:2, 6,-2, ध्यान देना आप लोग। अपने पास क्वेश्चन आएगा 6,-2, अपने पास आंसर आएगा 6,-2, इसको कौन से अनुपात में डिवाइड करेगा। 6,-2 इस लाइन को मिलाने वाली लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, और उस जो डिवाइड करे जिस रेशियो में, वो कौन सा होगा, अंतः विभाजन होगा या बाह्य विभाजन होगा। आपसे पूछता है, वो देता नहीं है कि बाह्य विभाजन। तो एक तो तरीका ये है कि बाह्य विभाजन होगा या अंतः विभाजन होगा, ऐसे पूरा का पूरा आप लोग ग्राफ बनाकर देखो। फिर देखो कि -3,4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा लगभग। फिर देखो 3,0 कहाँ पर होगा, 3,0 यहाँ पर होगा। फिर इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 यहाँ पर होगा, तो बाह्य विभाजन होगा ऐसे। या तो आप लोग ग्राफ बनाकर देखो, या एक्सटर्नली या इंटरनली कौन सा डिवीजन है और उस डिवीजन के रेशियो क्या होंगे ये पूछे, तो ऐसा करने के बजाय, डायग्राम बनाकर देखने के बजाय आप लोग हमेशा इंटरनली रेशियो ले लो, ये अंदर की तरफ ले लो 6,-2, और इसको λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर दो, तो लैम्डा का मान अपने आप आएगा। देखो जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ उसको समझिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, 3 लैम्डा -3 अपॉन लैम्डा +1 = 6। अंतः विभाजन मान लिया करो आप खुद से ही, है भाई ये, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को वहाँ पर एग्जाम में डायग्राम बनाकर नहीं देखना पड़ेगा, चाहे भाई आए चाहे अंत आए, आप तो भाई विभाजन माना करो। और यहाँ से जब सोल्व करोगे 3 लैम्डा -3 = 6 लैम्डा +6, ये 6 इधर आएगा तो -9 = 3 लैम्डा माइनस होगा तो 3 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो माइनस से तुरंत समझना, ये जो माइनस आए इससे क्या समझना आप लोग, बाह्य विभाजन है, और लैम्डा की वैल्यू 3:1 का बाह्य विभाजन है, ऐसा आप लोग समझना। माइनस अगर आ जाए तो आप लोगों को समझना है कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है, एक्सटर्नल डिवीजन है। जब भी माइनस आ जाए उससे ये समझना, आप डायग्राम बनाकर मत देखना, इंटरनली ले लो। अगर प्लस आए तो इंटरनली होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, और माइनस अगर आ गया रेशियो में तो माइनस का मतलब बाह्य विभाजन होगा। तो बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, या तो कल आएगा या परसों, तब आप जब भी आए तब देख लेना। ये टॉपिक कंप्लीट मैं 10-10 मिनट के वीडियो से ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और कमेंट आपको 100% करना है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलता है।